भले ही कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो, लेकिन आज ये शहर सीमा हैदर की वजह से सुर्खियों में है। अपने अंदाज से हिंदुस्तान के घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुकी सीमा हैदर आखिर अपने देश में कहां और किस हालत में रहती थी, ये जानने के लिए हमारी टीम कराची में उसके पते पर पहुंची, जिसे कराची में दूर दूर से लोग देखने आते हैं। सीमा कराची के जिस घर में रहती थी वो बेहद घना बसा इलाका है, चारों तरफ गंदगी है। यहीं पर वो घर भी है जिसे सीमा हैदर बेचकर सचिन से शादी करने के लिए अपने बच्चों के साथ भारत भाग गई। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां पर हर दिन रिश्ते बनते और टूटते हैं। शहर की 2 करोड़ आबादी में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा शहर का पिछड़ापन है। पाकिस्तान का कराची, जहां पर औरतें मुंह ढककर घर से निकलती हैं। कराची के जिन इलाकों में औरतें बिना सर ढके घूम नहीं सकती हैं, वहां पर सीमा हैदर धड़ल्ले से घूमती थी। उनकी यही बेबाकी यहाँ रहने वाले लोगों को पसंद नहीं थी और इसीलिए उसे बार बार घर बदलना पड़ा। 3-4 बार घर चेंज कर चुकी थी हैं, ठीक है। अब जैसे क्या नाम है, अभी तो खैर सब मशहूर हो गई हैं, तो सब जानते, पूरी दुनिया जानती है उनको। लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, थे इनके कुछ दोस्त यार थे जिनके साथ घूमती फिरती थी, जिनके इनके कैरेक्टर की वजह से इनको घर काफ़ी दफ़ा चेंज करने पड़े। जब वीडियो देखी कि सीमा इधर यही है, तो फिर क्या नाम है, जाहिर है बंदा शौक हुआ कि ये तो इधर की थी, सब क्या हुआ ये वो। फिर जब हम सब लड़के जब मिले ये वो करके, भाई सब क्या हो रहा है। 4 बच्चे हैं उसके, तो उसको इतना टाइम मिल गया था, वो पबजी खेले, ठीक है, हम भी खेलते हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता यार। जाहिर है पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में औरतों की आज़ादी किसे रास आएगी। इसलिए सीमा के चरित्र पर सवाल उठाने वाले उसके पड़ोसी अब उसे पाकिस्तान में इसीलिए दोबारा देखना चाहते हैं कि उसे सजा दे सके। पाकिस्तानी मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर। लड़की तो उसको ज़रा सोचना चाहिए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है सर। इस्लाम से गई, दीन से गई, दुनिया से गई, ठीक है। अब इसको इबरत का निशाना बनेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बर्बादी की जड़ में कट्टरता है। सीमा ये जानती है और इसीलिए अपने ही वतन नहीं लौटना चाहती, उस जगह भी नहीं जहां पर वो भारत आने से पहले रहती थी। इसी घर में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर सीमा को लेकर करवाहट थोड़ी कम दिखी। बहुत अच्छी लड़की थी, आना जाना भी था, रिश्तेदारी थी, गमी पेशी में हम लोग आते जाते थे। ऐसी कोई बात थी नहीं, पता भी नहीं चला। मंजूर के घर से निकल के चली गई, कह रही थी कि मैं अपना मकान यहाँ पे था, पिछली गली में इसका अपना मकान भी था, अपना वो बेच के मंजूर को बता के गई थी कि मैं अपने गांव में जाके बड़ा मकान लूँगी। बताया जाता है कि सीमा के साथ उनके पिता, भाई और बहन भी इसी घर में रहते थे। आधा किराया पिता देते थे और आधा सीमा, लेकिन किराए देने को लेकर अक्सर उनमें झगड़ा भी होता था। बहन की शादी होने और भाई के सेना में भर्ती होने के बाद सिर्फ सीमा के पिता ही उनके साथ रह गए थे और पिछले साल पिता को खोने के बाद सीमा अकेले ही इस घर में रहती थी, जिससे पता चलता है कि सीमा और उसके पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि हैदर सीमा के इस घर में पिछले 3 साल से नहीं आया। 1 महीना पहले यहाँ शिफ्ट हुए तो सीमा यहाँ से जा चुकी थी और अक्सर हम सीमा को देखा करते थे कि इन गलियों में या दुकान पे कभी सामान लेने आया करती थी, तो इसके बारे में हम यही जानते हैं। तो यहाँ पे रहती थी वो, अभी पता चला कि वो इंडिया चली गई है। हम जब आए तो उसका थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, जो उसका कोई उसके शोर का कज़न था या कोई था, वो आके सामान लेके चला गया था। उसके बाद घर बिल्कुल खाली था। तो सीमा हैदर कराची के जिस मोहल्ले में रही, वहाँ उसके लिए लोगों की राय अलग थी। जो लोग उससे नहीं मिले वो उसके भारत भाग जाने से नाराज दिखे और जो उसके साथ रहे वो उसकी आज भी तरफदारी करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।